श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मणि स्वधर्म रूप कर्म करने में एव ही अधिकारः अधिकार है ते तेरा माँ नहीं फलेषु कर्म फल में कदाचन कदापि माँ नहीं कर्म फल का हेतु कारण भूः हो माँ नहीं ते तेरी संगः आसक्ति अस्तु हो अकर्मणि कर्म न करने में। अनुवाद। तेरा अधिकार स्वधर्म रूप कर्म करने में ही है, कर्म फल में नहीं। तू कर्म फल का हेतु कभी न हो और कर्तव्य न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। तात्पर्य। यहाँ स्वधर्म रूप कर्म, विकर्म तथा अकर्म ये तीन तत्व विचारणीय हैं। स्वधर्म उन कर्मों को कहते हैं जो प्रकृतिस्थ अवस्था में शास्त्र के विधान के अनुसार किए जाते हैं। स्वधर्म किसे कहते हैं? उन कर्मों को कहते हैं जो प्रकृतिस्थ अवस्था में, अर्थात जब हम देहात्म बुद्धि में हैं, प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत हैं, निर्गुण अवस्था में नहीं है, सगुण अवस्था में है, तब जो हमारा कर्तव्य होता है उसको स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म उन कर्मों को कहते हैं जो प्रकृतिस्थ अवस्था में शास्त्र के विधान के अनुसार किए जाते हैं। अनधिकार पूर्वक किया गया स्वेच्छामय कर्म विकर्म कहलाता है। अनधिकार पूर्वक, मेरा अधिकार नहीं है, उस क्षेत्र में हम घुस गए और वहां जाकर के कर्म करने लगे तो वो विकर्म कहलाएगा। अनधिकार पूर्वक किया गया स्वेच्छामय कर्म विकर्म कहलाता है। तथा स्वधर्माचरण में प्रमाद, स्वधर्म के आचरण में प्रमाद, ये अकर्म कहलाता है। हमको मालूम है कि मेरा स्वधर्म ये है और हम ना करें तो ये कहलाएगा अकर्म। श्री भगवान ने अर्जुन को निष्क्रिय न होकर फलासक्ति के बिना स्वधर्म रूप कर्म करने का परामर्श दिया है। निष्क्रिय नहीं होना है। माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो। श्री भगवान ने अर्जुन को क्या परामर्श दिया है?
निष्क्रिय न होकर फलासक्ति के बिना स्वधर्म रूप कर्म करने का परामर्श दिया है। जिसकी कर्म फल में आसक्ति है वही पुरुष कर्म का हेतु बनकर कर्मानुसार सुख दुख भोगता है। ये भगवान कह रहे हैं मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा करके मत कर्म करो, नहीं तो क्या होगा, हेतु बन जाओगे कि हाँ हमने किया और फिर फल भोगना पड़ेगा। स्वधर्म के 3 उपभेद हैं। पहले तो कर्म के 3 भेद बता दिए, कर्म, अकर्म और विकर्म। और अब स्वधर्म के भी 3 उपभेद बता रहे हैं। नित्य कर्म, आपात कर्म और सकाम कर्म। नित्य कर्म शास्त्र के निर्देशानुसार निष्प्रह भाव से किए जाते हैं, ये हो गया नित्य कर्म। और दूसरे हैं आपात कर्म, उसको नैमित्तिक कर्म भी कहते हैं। आपात या नैमित्तिक, निमित्त बन गया, कोई कारण उपस्थित हो गया अचानक और कुछ करना पड़ जा रहा है, उसको बोलते हैं आपात धर्म या नैमित्तिक धर्म, नैमित्तिक कर्म। तो अनिवार्य होने से ये नैमित्तिक कर्म सात्विक हैं। सकाम कर्मों से बंधन होता है। और तीसरे प्रकार का कर्म क्या था, नित्य कर्म, आपात कर्म और सकाम कर्म। तो सकाम कर्मों से क्या होता है, बंधन होता है, इसलिए ये कल्याणकारी नहीं है। मनुष्य मात्र का स्वधर्म में अधिकार है, परंतु फल में आसक्ति के बिना ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार का निष्काम स्वधर्माचरण निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाता है। निष्काम भाव से स्वधर्माचरण करना चाहिए तो मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होगा। सृष्टि का जो कारण है, भगवान चाहते हैं कि सब लोग उन्नति करें, तो उन्नति होगी कब, निष्काम भाव से स्वधर्म का आचरण करने पर। अतएव श्री भगवान अर्जुन को फलासक्ति को त्याग कर कर्तव्य के रूप में युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। फलासक्ति को छोड़ो, कर्तव्य तुम्हारा है युद्ध करना, युद्ध करो, आज्ञा दे रहे हैं भगवान। उनका युद्ध से उपरत होना, उसका, अर्जुन का युद्ध से उपरत हो जाना भी आसक्ति का ही एक रूप है। आसक्ति के रहते मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। आसक्ति अनुकूल हो या प्रतिकूल, बंधनकारी ही सिद्ध होती है। अकर्म पापमय है। अकर्म माने कर्म न करना, मालूम है क्या ड्यूटी है और न करना, तो ये पापमय है। अतएव कर्तव्य के रूप में युद्ध करना अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। अर्जुन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। शास्त्र विरुद्ध कर्म कर नहीं सकता क्योंकि पाप से डरता है, तो पाप हो जाएगा सीधा दिन। तुम उस कमरे में जाके सुनो, वो यहाँ बैठने हो किसमें? शास्त्र विरुद्ध कर्म कर नहीं सकता। अकर्म भी पापमय है, मालूम है क्या ड्यूटी है और न करे, ये भी पापमय है। तो फिर अब क्या बचा? स्वधर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। अकर्म और विकर्म तो दोनों पाप में सिद्ध हो गए,
तो अब बचा खाली कर्म। अब कर्म के भी 3 भेद बता दिए। इन 3 में एक तो नित्य कर्म है, दूसरा नैमित्तिक कर्म है या आपात कर्म कह लें, और तीसरा है सकाम कर्म। और सकाम कर्म भी बंधनकारी है। कामना रख के किया तो हेतु बन गया, और जब हेतु बन गया तो सुख दुख भोगो। इसका मतलब 5 कैटेगरी बताई कर्म की, कुल मिलाकर के 5 हो गए। एक तो हो गया कर्म, दूसरा अकर्म और तीसरा विकर्म। फिर कर्म के 3 भेद कर दिए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और सकाम कर्म। तो सकाम कर्म भी हटा दिया, अकर्म और विकर्म तो हटा ही दिया था, दोनों पापमय हैं। और बचा सकाम कर्म। सकाम कर्म भी कह रहे हैं कि नहीं करना है। तो अब 2 बचे, नित्य और नैमित्तिक कर्म। बस यही दोनों कर सकता है अर्जुन। इस समय कोई आपात तो है नहीं, इस समय तो जो उसका कर्तव्य है बस वही करना है। नित्य कर्म है अर्जुन का, क्षत्रिय का नित्य कर्म है युद्ध करना, धर्म के लिए, युद्ध के लिए खड़े हो जाना। ये तो क्षत्रिय का धर्म ही है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठ कर्म। बुद्धि योग बताते बताते भगवान निष्काम कर्म योग बताने लग गए। बुद्धि योग बता चुके कि नहीं बता चुके हैं? अब बताना है कि बता चुके? हाँ, महिमा बताइए, क्या महिमा बता दी? शुरू से देखिए, श्लोक खोलिए। ऐशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तमाम सुनो। बुद्धि योग सुन। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करोगे तो बंधन नहीं लगेगा। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। इस बुद्धि योग से युक्त होकर के कर्म करने पर अगर कर्म की शुरुआत भी कर दी तो भी वो कभी विनाश नहीं होगा उसका, और इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। और थोड़ा भी करने पर महान भय से अर्थात पुनरागमन से रक्षा हो जाएगी। कौन कर पाता है? जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, जो ये मान लेता है कि मेरे गुरु ने जो आदेश दिया है वो ही मेरा साधन है, वही मेरा साध्य है, वही मेरा जीवन है। इससे सुख हो दुख हो, संसार रहे संसार नष्ट हो जाए, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं। साधन अवस्था हो चाहे सिद्ध अवस्था हो, मैं इसको करता ही रहूंगा, चाहे इसमें जितनी बाधाएं आए, मैं कभी इसको त्याग नहीं सकता हूं। इसके अलावा मैं कुछ कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, सपने में भी नहीं सोच सकता हूं दूसरी कोई इच्छा या दूसरा कोई कर्म। ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो तब वो व्यक्ति बुद्धि योग का आचरण कर सकता है। तो अब अर्जुन की ड्यूटी क्या निर्धारित हो रही है इस व्यवसायत्मिका वाले श्लोक से? अर्जुन के पास व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, अर्थात गुरु जो कहे, मेरे गुरु द्वारा निर्दिष्ट। तो गुरु कौन है अर्जुन साहब? कृष्ण है, सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है, नहीं उठ रहा है। कितना भगवान ने पहले तो आत्मा के स्तर पे समझाया है ना, और समझाने के बाद अंत में कह दिया देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। किसी भी जीव के लिए तुम शोक मत करो और युद्ध करो। फिर भगवान ने स्वधर्म के हिसाब से समझाया, स्वधर्म देखोगे तब भी तुम्हारी ड्यूटी यही है, युद्ध करना। उसमें भी स्वधर्म के हिसाब से बताने पर भगवान ने अंत में यही कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम।
मर जाओगे स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए अर्जुन खड़े हो, युद्ध करो, निश्चय करो युद्ध का। खड़ा ही नहीं हो रहा है। जब सांख्य योग बताने के बाद अर्जुन खड़ा ही नहीं हुआ आत्मा के स्तर पे बताने पर, तभी भगवान को ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ा। आप किसी से कोई काम कह रहे हैं, वो कर नहीं रहा है, एक वे में आपने उसको समझा दिया, देखा कि खड़ा ही नहीं हो रहा है, फिर आप दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो भगवान ने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, नहीं समझ में आया। फिर भगवान ने कहा सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धा यजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझते हुए तुम युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ततो युद्धा यजस्व। अर्जुन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब भगवान ने कहा अभी तक तुमको जो है सांख्य योग बताया, अब हम तुमको बुद्धि योग बता रहे हैं। और व्यवसायत्मिक बुद्धि रखो, गुरु जो कहे वो करना चाहिए। थप्पड़ भी नहीं कर रहा है, गुरु कह रहा है व्यवसायत्मिक बुद्धि ये वो सब बता दिया, लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हो रहा। बहुशाखा अनंतास्य, वो जो है वो सोचता है ना कि नरक चला जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। वो वेदों की उन भाषा में फंसा हुआ है। नरक और स्वर्ग की बड़ी चिंता है उसको। अर्जुन को पाप लगेगा, नरक में जाऊंगा, पुण्य होगा स्वर्ग में जाऊंगा, कम से कम अगला जीवन तो खराब नहीं होगा, ये सब सोच रहा है ना। अगला जीवन स्वर्ग में जाना चाहता है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म पर प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। ये सब चक्रों में जो पड़े रहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है, वो बुद्धियों का पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या है अतिर्बुद्धि योग? तो भगवान अब बता रहे हैं, श्लोक संख्या 45 में। त्रैगुण्य विषया वेदा। बुद्धि योग माने भक्ति योग। बुद्धि योग कुछ और होता है, बुद्धि और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं। बताया था ना, नेहा विक्रम नाशो अस्ति ने, जिसका नाश नहीं होता है। अगर निष्काम भगवत अर्पित कर्म को भी यहाँ पर लिया जाए बुद्धि योग में, तो उसका तो नाश हो जाता है, वो तो सदोगुण पे है। इसलिए केवल बुद्धि योग माने भक्ति योग, वहां पर ये बात सिद्ध की गई। तो अब भक्ति योग है क्या? त्रैगुण्य विषया वेदा, इसको छोड़ो, ये त्रैगुण्य में मत जाना। सतोगुणी कर्म बताया जाए मत करो, सतोगुणी ज्ञान बताया जाए छोड़ो। तुम तो निस्त्रैगुण्यो भव, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना। अर्जुना तुम तो निस्त्रैगुण्यो भव और निर्द्वंदो भव। सुख दुख होगा, लाभ होगी, हानि होगा, जय होगा, पराजय होगा, ये सब द्वंद्व को छोड़ो। नित्य सत्वस्थ हो, मेरे शुद्ध भक्तों का संग करो हमेशा। बुद्धि योग भक्ति योग कैसे संपन्न होगा? जो भी अनुकूल चीजें बता रहे हैं भगवान। निर्योगक्षेम, चिंता ही छोड़ो। योग और क्षेम की, लाभ और हानि की, ठीक है। लाभ की चिंता, योग माने अलब्ध लाभो, अलब्ध जो है उसको लाभ करना, उसको योग कहते हैं। और लब्धस्य रक्षणम, जो प्राप्त है उसका रक्षणम, वो क्षेम कहलाता है। कहीं हानि ना हो जाए, तो अर्थात लाभ और हानि की चिंता से रहित हो जाओ, या योग क्षेम की चिंता से रहित हो जाओ, बात एक है। रूपा ने यहाँ लाभ हानि की चिंता लिखा है तात्पर्य में। और आत्मवान, मैं जो तुमसे कह रहा हूं इस बात को कल याद रखो, अपनी बुद्धि से मत चलो। इस श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग दे दिया, निस्त्रैगुण्यो भव, ठीक है। बस इतने में बुद्धि योग हो गया।
खेल खत्म। निस्त्रैगुण्यो भव, शास्त्र में वो ही वाक्य ग्रहण करो जो 3 गुणों से परे हो, बस। और इस प्रकार से अभ्यास करते करते निर्द्वंद हो जाओ। नित्य मेरे भक्तों के संग में रहो, निर्योगक्षेम और आत्मवान। मेरे दिए हुए ज्ञान को याद रखो, अपनी बुद्धि मत चलाओ। तो अब जो जो और कर्म सतोगुणी बताए गए थे उसका लाभ होगा। तो कह रहे हैं यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानतः। जो विजानतः ब्राह्मण है अर्थात जो भक्त ब्राह्मण है वो उसको सारे वेदों के लाभ हो जाते हैं, चिंता ही मत करो। ठीक है, बुद्धि योग के द्वारा सकाम भक्ति की ओर ले जाया जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से। तो बुद्धि योग ये है, निस्त्रैगुण्यो भव। बहुत शॉर्ट में कहा जाए बुद्धि योग क्या है? निस्त्र। बुद्धि यही है कि वाक्य जब कोई कहे तो तुरंत समझ जाओ कि ये वाक्य सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है कि दिव्य धरातल में है। अगर दिव्य है तो फॉलो करो, नहीं तो रिजेक्ट करो। यही बुद्धि, ठीक है ना। उसको जज करना आना चाहिए तुरंत, ये कौन सा वाक्य है, ये कहाँ ले जा रहा है। अब भगवान ने देखा ये अभी भी नहीं उठ रहा है, इसका मतलब कि बुद्धि योग में भी भक्ति योग में भी इसका अधिकार नहीं है। शुद्ध भक्ति योग बता रहा हूं इसको, उसमें भी ये अधिकारी नहीं है। जो ज्ञान दिया पहले सांख्य योग माने ज्ञान योग, आत्मा से संबंधित ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, और शरीर से संबंधित ज्ञान रजोगुणी ज्ञान कहलाता है। मैंने शरीर और आत्मा दोनों से संबंधित ज्ञान दिया। आत्मा होने के नाते बताया देही नित्यम अवध्योयम, देही अवध्य है और तुम काहे के लिए डर रहे हो। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्व आय कल्पते। अमृत तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए, तो व्यथित क्यों होते हो। देखा नहीं काम बन रहा है, सांख्य योग से काम नहीं बना, कर्तव्य देह के हिसाब से बताया नहीं उठ रहा है, बुद्धि योग दे दिया नहीं बात पकड़ में आ रही। अब भगवान निष्काम कर्म बताए, निष्काम कर्म योग। अब भगवान कह रहे हैं इसका मतलब कि ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों में तुम्हारा अधिकार है नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में। इसलिए अब कैसे कर्म करना है वो मैं सिखा रहा हूं तुमको इस श्लोक के माध्यम से। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, तो हम तुमको बढ़िया तरीके से कर्म कैसे करना है वो हमसे सीख लो। सिखा दिया वो 2 श्लोकों में, 47 और 48। ते कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारा कर्म करने मात्र में अधिकार है। फलेषु कदाचन मा, कर्म के फल में कभी भी न होवे। कभी अधिकार मत दिखाना फल में, या इच्छा मत रखना फल की। कर्म फल हेतुर मां भू, कर्म फल का हेतु मत बनो, नहीं तो क्या होगा, बंधन होगा। और ते कर्मणि ते अकर्मणि संगः मां अस्तु, अकर्मणि संग, अकर्म में आसक्ति भी ना हो तेरी। ते अकर्मणि संगः मां अस्तु, मां माने नहीं, अस्तु माने हो। तो अकर्म क्या है, वो भी अमंगलकारी है, विकर्म भी अमंगलकारी है, और कर्म फल का हेतु बनना भी अमंगलकारी है। तो फल की चिंता छोड़ो, फल में तुम आसक्त न। फलेषु कदाचन ते कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचनम, ये है तरीका काम करने।
जब भक्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं, ज्ञान तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म तुम करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ करके। एकमात्र अपने प्रिय सखा अर्जुन को लक्ष्य करके कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग के व्याख्याता भगवान तीनों की व्याख्या करते हैं। पहले 6 अध्यायों में कर्म, फिर भक्ति 6 अध्यायों में, फिर ज्ञान। कर्म, भक्ति और ज्ञान के व्याख्याता श्री भगवान ज्ञान अर्थात सांख्य और भक्ति योग अर्थात बुद्धि योग की बातें कहकर अर्जुन के अनधिकार का विचार करके, अर्जुन के अनधिकार का विचार करके इन 2 श्लोकों में 47वें और 48वें श्लोक में कर्मणि एव अधिकारः ते अधिकारः कर्मणि एव ऐसा कह रहे हैं, और इसके द्वारा निष्काम कर्म योग की बात कह रहे हैं। ते कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन मा, अर्थात फल पर अधिकार क्यों ना हो, फल की इच्छा क्यों ना करें, क्योंकि फलाकांक्षी व्यक्ति भी अत्यंत अशुद्ध चित्त वाले होते हैं। जो फल की पहले से आशा कर लेते हैं, इच्छा कर लेते हैं, उनका चित्त शुद्ध नहीं था। फल क्यों? भोग के लिए, और भोग तो चित्त की अशुद्धि यही है। और चित्त में अशुद्धि क्या है? श्वेतो दर्पण मार्जनम, क्या मार्जन करना है? भोग की इच्छा को हटाना है। तो भोग की इच्छा ही तो मल है। तो जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं वो अशुद्ध चित्त वाले हैं। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं फलेषु कदाचन मां, फल पर, फल की बिल्कुल भी तुम आसक्ति मत करो, क्योंकि अशुद्ध चित्त हो जाओगे। अर्थात फलाकांक्षी व्यक्ति भी अत्यंत अशुद्ध चित्त वाले होते हैं, परंतु तुम फलाकांक्षी व्यक्ति भी अशुद्ध चित्त वाले होते हैं। मतलब विकर्मी तो अशुद्ध चित्त वाले होते ही हैं, और अकर्म करने वाले कि करेंगे ही नहीं, आलसी, वो भी अशुद्ध चित्त वाले हैं। विकर्मी भी अशुद्ध चित्त वाला, अकर्मी भी अशुद्ध चित्त वाला, और फलाकांक्षी भी अशुद्ध चित्त वाला। तुम ये तीनों को छोड़ो। तुम शुद्ध चित्त प्राय हो, तुम्हारा चित्त शुद्ध है। यह जानकर ही मैं ऐसी बात कह रहा हूं। अब यदि अर्जुन प्रश्न करे कि हम फल की इच्छा करें या ना करें, फल तो आएगा ही, तो उत्तर में श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म फल हेतुर मा भू, कर्म फल के हेतु मत बनो। अर्थात फल की कामना के द्वारा ही कर्म करने पर वह फल की कामना के द्वारा ही कर्म करने पर वह फल का हेतु या उत्पादक भी होता है। कि हमने किया, हम हेतु बन गए कर्म के, वो तब कब होगा? जब फल की कामना होगी। अगर फल की हम कामना नहीं कर रहे हैं तो कर्म के हेतु भी हम नहीं हैं, फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं, फिर हमें फल नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने फल की इच्छा करके कर्म किया तो फिर हम हेतु बन गए, और फिर तो फल भोगना पड़ेगा। तो तुम ऐसे मत हो। कर्म फल हेतुर मा भू, कर्म फल के हेतु मत हो। तो मत हो एक आदेश भी है, और मत हो एक आशीर्वाद भी है। तो यहाँ भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम कर्म फल के हेतु मत। अरे मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। और ते अकर्मणि संगः मा अस्तु, अकर्म में भी तेरी आसक्ति ना हो। ये अकर्म क्या होता है?
अकर्म अर्थात स्वधर्म का आचरण नहीं करना। स्वधर्म जो मालूम है, देह के आधार पर प्रभुपाद जी ने यहाँ स्वधर्म का बहुत अच्छा परिभाषा दी है कि स्वधर्म उन कर्मों को कहते हैं जो प्रकृतिस्थ अवस्था में शास्त्र के विधान के अनुसार किए गए। प्रकृतिस्थ अवस्था और शास्त्र का विधान है। प्रकृतिस्थ अवस्था एक ब्राह्मण की क्या होगी, वो सत्वगुण में स्थित है और क्षत्रिय रजोगुण में है, वैश्य रजोतमो में है और शूद्र तमो में है। ये प्रकृतिस्थ अवस्था हुई, उसके अनुसार हर एक का अपना अपना कर्म है। और अकर्म क्या है, स्वधर्म का आचरण नहीं करना। और विकर्म क्या है, वो तो पाप ही है सीधा सीधा, शास्त्र विरुद्ध कर्म। इन दोनों में तुम्हारी आसक्ति ना हो, और सिर्फ आसक्ति ना हो ऐसा नहीं, तुम्हारा द्वेष हो इन दोनों से। ये मेरा आशीर्वाद है। दूसरा आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि तुम्हारा अकर्म में और विकर्म में द्वेष हो जाए, देख के तुम घृणा करो इन दोनों चीज। अभी अर्जुन अकर्म करने के लिए हो गया है ना तैयार, नहीं 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 करेंगे। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमको द्वेष हो जाए अकर्म से। मैं पुनः ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी इन दोनों में आसक्ति ना हो, अकर्म में और विकर्म में, बल्कि द्वेष हो जाए। ये अध्याय पूरा करने के बाद अर्जुन ने सीधे तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में प्रश्न किया है। देखिए क्या प्रश्न किया है। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। आपके कहने के अनुसार कर्म से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है, भाई बुद्धि योग तो भक्ति योग है, वो तो श्रेष्ठ है ही, और तुम्हारा उस पर बुद्धि योग पे अधिकार नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ये कर्मयोग बता रहा हूं। तो आप कह रहे हो कि कर्मयोग से बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तब फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? बुद्धि योग श्रेष्ठ है, मैं उस श्रेष्ठ कर्म में लग जाऊंगा। तो भगवान कह रहे तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उस पर, तुम कैसे लग जाओगे? लग ही नहीं पाओगे, ये कहने मतलब है। और फिर कह रहा है व्यामिश्रेण एवं वाक्य न बुद्धि मोहसी में। आप तीन तरह की बातें करते हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही। तदेकम वद निश्चित ये न श्रेयो अहम आपनुयाम। एक चीज बताइए जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति। श्रेय के लिए बहुत परेशान रहता है अर्जुन। ये तीन तरह की कौन सी बात बता दी? पहले तो भगवान ने सांख्य योग बता दिया, आत्मा शरीर के हिसाब से भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि बुद्धि योग। बुद्धि योग में क्या है? व्यवसायत्मिक का बुद्धि रखो, जो गुरु कहे वो करो, मैं जो कह रहा हूं बस करो। मैं कह रहा हूं तुमसे निस्त्रैगुण्यो भव, तीनों गुणों से ऊपर उठो। जो मेरे लिए कर्म होता है वो दिव्य धरातल पे होता है, तुम वो करो। और जब देखा वो भी नहीं कर रहा है तो कहने लगे कर्मण्यवाधिकार से कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो फल की चिंता ही मत करो। तो अब अर्जुन को ये अब तीन तीन वाक्य मिल गए, बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग, दूसरा सांख्य योग और तीसरा कर्म योग, जो कि गीता का सार है ना दूसरा अध्याय। तो इसमें तो सारे योग आएंगे, फिर बाद में आगे अलग अलग चैप्टर में अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें तो सभी कुछ आ रहा है। भगवान पहले सब चीज़ बता करके और उसको देख रहे हैं कि कहाँ इसका इंटरेस्ट है, उसके बाद उसको और डिटेल में बताएंगे। अर्जुन और डिटेल पूछेगा तो बताएंगे भगवान। तो नाना प्रकार के अर्थ वाले वाक्यों द्वारा मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, अर्थात सांख्य योग, बुद्धि योग और अब निष्काम कर्म में संगति नहीं बैठा पा रहा हूं मैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है, बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। यहां अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण का यह मनोभाव दृष्टव्य है। अर्जुन एक प्रकार से क्या कह रहे हैं, देखो कर्मणि एव अधिकार रहते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, तुम कर्म करिए, कर्म करो ना।
मैं तुम्हारा सारथी बन के बैठा हुआ हूं, तुम हमसे कहते हो मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो मैं ले चल रहा हूं ना, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं ना, तुम भी तो मेरी बात मानो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, ये मनोभाव भगवान का यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है कि जिस प्रकार मैं तुम्हारे आज्ञानुवर्ती होकर सारथी का कर्म कर रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी मेरी आज्ञा मानो। भगवान श्री कृष्ण इन 2 श्लोकों में अर्जुन को लक्ष्य बनाकर ज्ञान और भक्ति योग के अनधिकारियों के लिए निष्काम कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं। जो लोग अनधिकारी हैं उनके लिए भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। किसका? निष्काम कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को टारगेट बना रखा है। अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है। भगवान और भगवान के भक्त जब भी संसार में आते हैं तो जितनी लीला की आवश्यकता होती है उतनी ही प्रकट करते हैं, ज़्यादा प्रकट करने की जरूरत नहीं होती। भगवान कृष्ण आएंगे और नरसिंह के रूप में आए तो उसमें जन्म की लीला नहीं हुई, किशोर लीला नहीं हुई, और कोई लीला नहीं। भगवान केशव धृता नर हरि रूपा हैं तो वही कृष्ण ही, लेकिन जितनी लीला की आवश्यकता थी उतनी लीला किया। लीला का भेद रहता है बस। उसी प्रकार से अर्जुन भी भगवान के नित्य पार्षद होने के बाद भी जितनी लीला की आवश्यकता, यहाँ पर निष्काम कर्मयोग करना सिखा करके जा रहे हैं। ज्ञान भगवत गीता में संपूर्ण है, लेकिन अर्जुन क्या ग्रहण कर रहा है? निष्काम कर्मयोग। ठीक है, निष्काम कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो अर्जुन को टारगेट बना करके, लक्ष्य बना करके ज्ञान और भक्ति योग के जो अनधिकारी हैं उनके लिए निष्काम कर्म योग के उपदेश दे रहे हैं। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। क्यों दे रहे हैं उपदेश? जिसका अधिकार नहीं होगा वो अपने आप कर्म करेगा ही, लेकिन अपने आप से कुछ कर्म समझ में नहीं आता है। कर्म के 3 भेद हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो भागवत में कहा गया है, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को एकमात्र वेद शास्त्र के द्वारा ही समझा जा सकता है, लोगों के द्वारा नहीं। कि लोग जो कहेंगे हाँ हाँ सब लोग तो यही कहते हैं, जो लोग बड़ों ने कह दिया, लोगों ने कह दिया को मान लिया, नहीं। वेद वाक्य होना जरूरी है। वेद शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। लौकिक रूप से क्या कहा जाता है, क्या गलत क्या सही कहा जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब भक्त विनोद ठाकुर का तात्पर्य समझिए। श्रील भक्त विनोद ठाकुर की जय। कर्म के विषय में 3 प्रकार के विचार किए जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। थोड़ा और क्लियर किया है भक्त विनोद ठाकुर ने। इनमें से विकर्म अर्थात पाप का आचरण एवं अकर्म अर्थात स्वधर्मोचित कर्म का नहीं करना, ये दोनों ही नितांत अमंगलकारी है, अमंगलजनक है। इससे और अनेक अमंगल पैदा होंगे। अतः तुम विकर्म एवं अकर्म का परित्याग कर सावधानी पूर्वक कर्म का आचरण करो। कर्म 3 प्रकार का होता है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म या सकाम कर्म। काम्य कर्म, सकाम कर्म एक ही बात है। इनमें से काम्य कर्म अमंगलजनक है। जो काम्य कर्म करते हैं वे कर्म के फल का हेतु होते हैं। अतः मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं कि कर्म करते समय तुम कर्म के फल का हेतु मत बनो। स्वधर्म विहित कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु किसी कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो लोग योग का अवलंबन करते हैं, योग का सहारा लेते हैं अपने जीवन की उन्नति के लिए,
योग बहुत जरूरी है। योग एक सीढ़ी है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसके सोपान हैं। तो जो लोग योग का अवलंबन करते हैं उनके लिए संसार निर्वाह करने के लिए, संसार तो निर्वाह करना ही है, जीवन तो चलाना ही है, लेकिन जो लोग योग का अवलंबन करते हैं वो संसार निर्वाह कैसे करें? नित्य और नैमित्तिक कर्म के द्वारा। वो स्वीकृत है। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म दोनों स्वीकृत है, दोनों में कुछ दोष नहीं है। नैमित्तिक कर्म को प्रभुपाद जी ने लिखा है नित्य कर्म शास्त्र के निर्देशानुसार निष्प्रभाव से किए जाते हैं। अनिवार्य होने से ये नैमित्तिक कर्म सात्विक है। सात्विक तो कम से कम है ही जो नैमित्तिक कर्म। तो ये दोनों स्वीकृत हैं। अकर्म, विकर्म और काम्य कर्म बंधनकारी हैं, अमंगलकारी हैं, उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। दाई और प्रेमानंदे भय। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि ते कर्मणि एव अधिकारः। तुम्हारा कर्म करने मात्र में अधिकार है। फलेषु कदाचन माँ, फल में कभी भी ना होवे। कर्मफल हेतुर माँ भू, कर्मफल का हेतु भी मत हो। ते अकर्मणि संगह माँ अस्तु, तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। निदाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।